हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं विंडोज 10 के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि हर एक यूजर को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग विंडोज 10 के जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उन्हें एक एक करके देख लेते हैं और सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टिप्स जो हमारा आ जाता है वो है हमारा क्लिपबोर्ड का। अब क्लिपबोर्ड होता क्या है? तो अगर आप कभी भी कंप्यूटर में कोई भी चीज कॉपी किए होंगे तो जो आप कॉपी करते हो वो किसके अंदर जाके सेव होता है? क्लिपबोर्ड के अंदर। तो अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो आपको एक क्लिपबोर्ड मिलेगा जो कि ओपन होता है विंडो लोगो के साथ में। जब हम बी दबाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्लिपबोर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये विंडोज 10 और विंडोज 11 में है। ठीक है, विंडोज 7 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग नोटपैड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो भी चीज नोटपैड में लिख के कॉपी करते हैं वो क्या क्लिपबोर्ड में सेव होता है कि नहीं। तो विंडो लोगो की के साथ में आर दबाते हैं और यहाँ पे NOTE नोटपैड लिख के नोटपैड को ओपन कर लिए। ठीक है, एंटर कर दिए, ओपन हो गया। फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो हमने राम लिख लिया। ठीक है, अब सिंपल सा इसे लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल C से कॉपी किए। अब इसे सिंपल सा पेस्ट करना है। तो आप कहोगे कि क्लिपबोर्ड का है आप यूज कर रहे हो, तो अभी लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि क्लिपबोर्ड का यूज हम क्यों बता रहे हैं। तो इसे पेस्ट करना है तो कंट्रोल V दबा के भी तो आप पेस्ट कर सकते हो। फिर क्लिपबोर्ड का क्या काम लग गया? तो अगर कोई कहे कि ये जो चीज आप कॉपी किए हो ये सेव कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे क्लिपबोर्ड में। कोई कहेगा क्लिपबोर्ड दिखा दो, तो कैसे आप दिखाओगे? तो विंडो V जब आप दबाओगे तो क्लिपबोर्ड आपका खुलेगा। लेकिन जो चीज अभी हम लोग कॉपी किए हैं वो तो इसके अंदर स्टोर हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी ये फीचर ऑफ है। ठीक है, इसे ऑन कैसे करेंगे? तो चलो ऑन करके हम लोग देखते हैं। ऑन करने का एक सिंपल तरीका है कि यहीं से ऑन कर सकते हो। अगर यहाँ से अगर आप ऑन नहीं करना चाहते हो तो सेटिंग से कैसे ऑन करेंगे? तो इसे क्लोज करते हैं और यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपको देखने को मिल जाएगा क्लिपबोर्ड। ठीक है, इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मिल जाएगा जो कि यहाँ पे ऑफ मिलेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि आप में ऑन हो लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ होता है, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। अब आप में कोई पहले से ऑन कर दिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से सिंपल से इसे ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसका शॉर्टकट अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ओपन होगा तो यहाँ देख सकते हो विंडो लोगो की के साथ में V दबाना है, वैन वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब इसे हम लोग क्लोज करते हैं। अब विंडो लोगो की के साथ में V दबाते हैं तो देख सकते हो राम हमने कॉपी किया था इसके अंदर स्टोर हो चुका है और कब कॉपी किए थे ये भी टाइमिंग भी दिखा रहा है। ठीक है, अब पेस्ट करना है तो सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि कंट्रोल V भी दबा के तो पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो दिखाते हैं। अब इसके बाद इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लिए। ठीक, उसके बाद एंटर कर दिए, A लिख दिए, उसके बाद फिर से एंटर किए, V लिख दिए, फिर से एंटर किए, C लिख दिए, फिर से एंटर किए, D लिख दिए। अब सभी को हम लोग बारी बारी से कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट किए, कंट्रोल C से कॉपी, सेलेक्ट किए, कंट्रोल C से कॉपी, सेलेक्ट किए, कंट्रोल C से कॉपी, उसके बाद इसे भी सेलेक्ट किए, कंट्रोल C से कॉपी। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्पेस देते हैं और कंट्रोल V दबाते हैं तो पेस्ट हो गया। कौन सा पेस्ट हुआ? D पेस्ट हुआ, क्योंकि लास्ट में जो चीज हम कॉपी किए हैं वो कौन सा था? D कॉपी हुआ था। फिर स्पेस दिए, फिर कंट्रोल के साथ में V दबाए तो D पेस्ट हो रहा है। ठीक है गाइज, लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि सबसे पहले जो हम लोग कॉपी किए थे राम, उसे आप यहाँ पे पेस्ट करके दिखाओ, तब कैसे आप करोगे? तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ से जाके कॉपी करेंगे, लेकिन कॉपी नहीं करना है। आपको विंडो लोगो की के साथ में V दबाना है। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो विंडो लोगो की के साथ में V जैसे हमने दबाया तैसे देख सकते हो क्लिपबोर्ड खुला। आपसे बोला जा रहा है कि राम को पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे जितना चीज आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी किए हो उसका यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये अमेजिंग फीचर है क्लिपबोर्ड के अंदर जो ये विंडोज 10 के अंदर मिलता है। तो यहाँ से राम कोई कह रहा पेस्ट करने के लिए तो सिंपल सा राम पे क्लिक कर दो, राम पेस्ट हो गया। अगर अब आपसे कोई कह रहा कि A पेस्ट कर दो तो आप कंट्रोल V दबाओगे तो राम पेस्ट होगा, क्योंकि लास्ट बार आप क्या पेस्ट किए हो? राम। ठीक, तो अभी राम एक्टिव है। अब आपसे कोई कह सकता है कि A पेस्ट कर दो, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए विंडो V दबाना है, खुलेगा क्लिपबोर्ड, उसके बाद यहाँ देखने को मिल जाएगा A, इसमें से सिंपल सा A पे क्लिक कर देना है तो A आ जाएगा। अब जब भी कंट्रोल V दबाओगे तो A पेस्ट होगा, क्योंकि एक्टिव हमारा A वाला हो गया है। फिर से कोई कह रहा है कि आप B पेस्ट कर दो यहीं पे, तो विंडो लोगो के साथ में V दबाओगे बैन वाला तो क्लिपबोर्ड खुलेगा। B यहाँ पे सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। ठीक, तो ये अच्छा फीचर है आपके विंडोज के अंदर
और ये आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप बहुत सारा चीज कॉपी करते हो और किसी चीज को बाद में पेस्ट करना चाहते हो। तो कॉपी किया गया लिस्ट आप देखना चाहते हो तो विंडोज वी आप दबाओगे तो क्लिपबोर्ड के अंदर सारा कॉपी किया हुआ लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब इसे हम लोग क्लोज करते हैं नोटपैड को और यहाँ पे विंडो भी दबाते हैं। अभी भी देख सकते हो हिस्ट्री इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो इसे क्लियर आप करना चाहते हो तो सिंपल सा स्टार्ट पे क्लिक कर दो, सेटिंग पे क्लिक कर दो, उसके बाद सिस्टम में चले जाओ। ठीक, सिस्टम में जाने के बाद क्लिपबोर्ड में जाओ। क्लिपबोर्ड में जाने के बाद नीचे आपको मिल जाएगा क्लियर क्लिपबोर्ड डाटा। सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्लियर हो जाएगा। इसे अगर ऑफ करके रखना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो, ऑन करके रखना चाहते हो तो ऑन करके रख सकते हो। तो हम तो भैया ऑन करके रखने वाले हैं क्योंकि इस फीचर का हम बहुत ही यूज करते हैं। तो इसे क्लोज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला टिप्स आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड टिप्स की तरफ और जो सेकंड टिप्स हमारा आ जाता है वो है स्क्रीनशॉट लेने से रिलेटेड। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो कभी ना कभी तो जरूरत पड़ा ही होगा स्क्रीनशॉट लेने का। तो कैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो? तो वैसे तो अलग अलग तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, लेकिन अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो ना तो एक इसके अंदर स्क्रीनशॉट लेने का अलग ही फीचर होता है और काफी अच्छा फीचर होता है। उसका नाम है स्नैप एंड स्केच। इस फीचर को कैसे एक्टिव करेंगे तो यहाँ सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे स्नैप सर्च करेंगे, SNIP। जैसे ही इतना लिखोगे स्नैप, तैसे यहाँ देख सकते हो फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा स्नैप एंड स्केच का ऑप्शन। सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो स्नैप एंड स्केच का विंडो खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे। कुछ लिखा है कि प्रेस विंडो लोगो की +Shift+S टू स्नैप व्हाट्स ऑन एवर स्क्रीन विदाउट स्टार्टिंग स्नैप एंड स्केच। अगर इसे आप स्टार्ट ना करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो स्नैप एंड स्केच से? तो यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया गया है विंडो लोगो की +Shift+S। ठीक है, इसे बिना ओपन किए डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन हमने ओपन करके आपको दिखा दिया। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपल सा यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे आप जैसे क्लिक करोगे तैसे देख सकते हो ऊपर से ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको रेक्टेंगुलर मिल जाएगा। सिंपल सा आप सेलेक्ट करके कुछ एरिया का लेना चाहते हो तो रेक्टेंगुलर वाले का यूज करोगे। ठीक है, फिर से हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर से आ गया। यहाँ पे दूसरा मिल जाएगा फ्री फ्रॉम, तो इस पे सिंपल सा क्लिक करते हैं। जैसा भी हम सेव बनाएंगे इसके ऊपर वैसा हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमने कुछ बना दिया और ऐसा स्क्रीनशॉट देख सकते हो अंदर आ चुका है। ठीक है, फिर इसे न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है विंडो स्नैप, तो विंडो स्नैप का मतलब पूरे फुल स्क्रीन का, तो इस पे क्लिक करोगे और किस विंडो का लेना चाह रहे हो तो इस पूरे विंडो का लेना चाह रहे हैं तो सिंपल सा इसके ऊपर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। तो देख सकते हो पूरे विंडो का लेके आ गया स्क्रीनशॉट। ठीक, फिर से न्यू पे क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन बच रहा है इसके अंदर फुल स्क्रीन स्नैप। अब विंडो स्नैप और फुल स्क्रीन में क्या अंतर है? जैसे इस पे हम जब विंडो स्नैप वाले पे क्लिक किए तो स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ा कि इसी स्क्रीन का हमको लेना है, इसी विंडो का लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, लेकिन ये फुल स्क्रीन क्या करेगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके ऊपर तैसे ही क्या करेगा, पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगुलर वाला हमने आपको नहीं करके दिखाया, इस पे क्लिक करते हैं। अब जैसा भी जितने भी एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उतने एरिया को आप सिंपल सा ऐसे सेलेक्ट करोगे तो एक रेक्टेंगुलर में क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, फिर से इसके ऊपर क्लिक करते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ क्रॉस वाले पे क्लिक कर दो, लेकिन हम फुल स्क्रीन लेना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है, यही समझाने के पर्पज से हमने स्क्रीनशॉट लिया। अभी तक आप सीख गए होंगे स्क्रीनशॉट को लेना, लेकिन इसे कैसे आप सेव करके रखोगे, कैसे आप इसे ऐसा कुछ कर दो कि हम कभी भी कंप्यूटर को ओपन करें तो इसे यूज कर सके, तो सेव करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है टच राइटिंग का। इस पे क्लिक करके आप कुछ भी राइट करना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बॉल पॉइंट पेन। यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करके इससे भी कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ पे भी मिल जाता है आपको देखने को पेंसिल, तो पेंसिल से आप समझ ही सकते हो क्या करते हो, तो पेंसिल से भी कुछ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है हाईलाइटर कलर। अब जैसे कोई चीज हाईलाइट करना चाहते हो तो इस पे सिंपल सा क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे जैसे इस आइकन को हाईलाइट करना, हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे मिल जाता है इरेजर। अब इरेजर आप समझ ही सकते हो, जो भी चीजें आप ड्रॉ किए हो उसे इरेज कर सकते हो। यहाँ पे रूलर ऑप्शन मिल जाता है, रूलर लाना चाहते हो इसके ऊपर, रूलर ला के कुछ यूज करना चाहते हो, रूलर के अकॉर्डिंग कुछ रखना चाहते हो तो रूलर यहाँ से ला सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके हटा भी सकते हो। ठीक, इससे क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे देख सकते हो 4 पॉइंट आएगा। जितना भी आप क्रॉप करना चाहते हो उतना यहाँ से क्रॉप
करके यहाँ से सही करोगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक, यहाँ से जूम का ऑप्शन मिल जाता है, जूम करके आप देखना चाहते हो जो भी आप कैप्चर किए हो स्क्रीन, तो यहाँ से जूम भी कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है आपको सेव का। अब इसे मान लो कि आए दिन आप यूज करना चाहते हो तो सिंपल सा इस पे क्लिक करके आप इसे कहीं भी लोकेशन पे अच्छे जगह जहां भी आपको ध्यान रहे वहां पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नाम भी दे सकते हो, इसका हमने सिंपल सा राम दे दिया, आप कुछ भी नाम देना, जो भी स्क्रीनशॉट लेना, सेव कर दिए। अब ये सेव हो चुका है। इससे अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाता है। कॉपी करने के बाद किसी अदर सॉफ्टवेयर में इससे पेस्ट करके कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे पेंट वगैरह में, तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। इसे भेजना चाहते हो मेल उल के थ्रू तो शेयर पे क्लिक करके भेज भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है कि इसका लोकेशन जो है, फाइल लोकेशन, वो ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। इसे किसी अदर सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाहते हो तो यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इसे पेंट में ओपन करना, पेंट पे क्लिक करके ओके करोगे तो ये अभी पेंट में ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहां भी आप ओपन करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आई होप कि इतना चीज आप समझ गए होंगे, और स्क्रीनशॉट लेना अगर आपको आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और जो भी अदर तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले रहे थे उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम भी जानें कि आप किस तरीके से स्क्रीनशॉट ले रहे थे। तो अब इसे क्लोज करते हैं। आई होप कि आप स्नैप और स्केच के बारे में समझ गए होंगे। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा जो आ जाता है एरोसेक का आ जाता है। जैसे एरोसेक क्या होता है, चलो पहले 3-4 एप्लीकेशन हम लोग ओपन करते हैं। तो विंडो प्लस आर करके हम लोग नोटपैड टाइप करके नोटपैड को ओपन कर लिए, फिर विंडो प्लस आर करते हैं और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं विनवर्ड को। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 2 हो गया, फिर विंडो प्लस आर करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं EXCEL, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 विंडो हमने ओपन कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो इसके पीछे के विंडो है, एक्सेल के पीछे के विंडो है, ये मिनिमाइज हो जाए। तो कैसे आप मिनिमाइज करोगे, कहोगे कि यहाँ पे आपको मिनिमाइज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से जा जाके मिनिमाइज करोगे। कुछ नहीं करना, एरोसेक के जरिए ही आप क्या कर सकते हो कि सारे एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। उसके बाद मिनिमाइज जो एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हो। तो कैसे, तो बस सिंपल सा एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे कर देना है, देख सकते हो मिनिमाइज हो गया। ठीक है, अब इसे मिनिमाइज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अब जो मिनिमाइज हुआ है उसे लाओगे कैसे, तो सिंपल सा यहीं पे फिर से पकड़ना है और इसे फिर से ऐसे हिला देना है। तो देख सकते हो इसी को बोला जाता है एरोसेक। इसके पीछे जितने भी विंडो रहेंगे वो क्या होगा, ऐसे हिलाने से मिनिमाइज हो जाएगा, और लाना चाहते हो तो फिर से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ऐसे हिलाओगे तो आ भी जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है एरोसेक। अगर आप में ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, हिलाने से नहीं जा रहा है, तो आप कैसे इसे सेटिंग से ऑन कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में भी इसे ऐसे हिलाने से मिनिमाइज कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है सेटिंग में, स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ मल्टीटास्किंग मिल जाएगा, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो स्नैप विंडो मिलेगा। अगर आपका ऑफ होगा इसे ऑफ कर दिए। ठीक, इसे क्लोज कर दिए। अब यहाँ से पकड़ के आप हिलाओगे तो ये नहीं जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, यहीं पे ऐसे रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि हिलाने से ये क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, एरोसेक करने से मिनिमाइज हो जाए, तो सेटिंग को भैया ऑन करके रखना पड़ेगा। कहाँ से ऑन होगा, स्टार्ट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ मल्टीटास्किंग में जाना है और यहाँ से स्नैप विंडोज को क्या करना है, ऑन कर देना है। ठीक, उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। अब जब जाके हिलाओगे ना तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, और उसे लाना भी चाहते हो तो फिर हिलाओगे स्क्रीन पे आ भी जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी टिप्स आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए। अब इसे हम लोग सारे एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं गाइस। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है स्नैप विंडो का। स्नैप विंडो का क्या मतलब है, सिंपल सा वही है कि विंडो प्लस आर करके यहाँ से मान लो एक्सेल ओपन कर लिए। ठीक है, अभी देख सकते हो, अभी मान लो इसे छोटे स्क्रीन में करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिए, छोटी स्क्रीन में हो गया। फुल स्क्रीन में करना है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करके छोटा कर लेते हैं। इसे राइट साइड में अगर सेट करना है तो यहाँ से राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो ये देख सकते हो राइट साइड में सेट हो गया। इसे लेफ्ट साइड में सेट करना है तो माउस का ऐसे लेफ्ट पकड़ के लेके जाएंगे यहाँ से, और यहाँ ऐसे करेंगे तो लेफ्ट में सेट हो जाएगा। इसे नीचे की साइड में सेट करना है तो यहाँ पे ऐसे पकड़ के लेके आएंगे और यहाँ ऐसे नीचे करेंगे जब, तो ये देख सकते हो नीचे में सेट हो गया। तो इसे बोला जाता है स्नैप विंडो। ठीक है, कि किसी भी साइड आप लेके जा रहे हो, जैसे इस कॉर्नर में सेट करना है तो सिंपल से यहाँ से पकड़ के लेके जाना है, यहाँ पे छोड़ देना है ऐसे, तो ये कॉर्नर में सेट हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ से आप
ऊपर लेके जाओगे तो पूरे फुल स्क्रीन में ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ डबल क्लिक करोगे, छोटा हो जाएगा। तो ये सब अगर आपके कंप्यूटर में नहीं हो रहा है तो आपका सेटिंग ऑफ है। कौन सा सेटिंग? ये सेटिंग। अभी तो हमारे सिस्टम में हो रहा है, जैसे इस तरफ लेके जा रहे हैं तो अभी देख सकते हो राइट साइड में सेट हो जाएगा, ठीक। अगर इसे लेफ्ट में लेके जा रहे हैं, लेफ्ट में पकड़ के, तो ये लेफ्ट में सेट हो जा रहा है, ठीक। नीचे की साइड इसे लेके जा रहे हैं तो ये देख सकते हो कि यहाँ नीचे में सेट हो जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ विंडो आप भी अपने सिस्टम में कर रहे हो और नहीं हो रहा है तो कैसे आप करोगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, स्टार्ट पे जाना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपल सा सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ मल्टीटास्किंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे यही स्नैप विंडोज देखना है। ये ऑन रहेगा तभी होगा। अब इसे ऑफ करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। अब लेके जाते हैं हम क्या यहाँ राइट साइड में, तो क्या हमारा आ रहा है राइट साइड में। अब हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या फुल स्क्रीन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर हम इसे लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं तो क्या आ रहा है लेफ्ट साइड में? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा जो विंडो स्नैप का सेटिंग है वो ऑफ है। तो उसे ऑन कैसे करेंगे? तो अभी देख लो ऊपर लेके जा रहे हैं तो फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, ठीक। तो अभी ये काम करने लगेगा। कैसे? तो पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से सिस्टम पे क्लिक करेंगे। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद मल्टीटास्किंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से स्नैप विंडोज का सेटिंग जो है ये ऑन कर देंगे। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। अब इसे मान लो हम पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसे पकड़ के इस साइड लेके जाएंगे तो ये राइट साइड में हो जाएगा। इसे पकड़ के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट में हो जाएगा। इसे पकड़ के अगर नीचे लेके जाएंगे यहाँ पे तो इतने में हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जो आपका स्नैप विंडो का सेटिंग था इससे आप समझ गए होंगे और इसे डेस्कटॉप के किसी भी एरिया में भी आप फिक्स कर सकते हो, किसी भी ओपन हुए विंडो को, ठीक है। तो इसे क्लोज करते हैं और आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स जो हमारा आ जाता है गाइज वो है कि आप अपने कंप्यूटर में कैसे ब्राइटनेस को मैनेज करोगे, ठीक है। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो ब्राइटनेस को कम ज्यादा कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ सिस्टम पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे सिस्टम पे क्लिक करने के बाद ऊपर में मिलेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ देख सकते हो ब्राइटनेस एंड कलर का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से अगर कम करोगे तो आपका ब्राइटनेस कम होगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप जितना भी रखना चाहते हो, जितना भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो ब्राइटनेस को, ठीक है। तो हम फुल में रख ले रहे हैं, ठीक। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना भी ब्राइटनेस रखना चाहते हो अपने कंप्यूटर का वो रख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ गए होंगे। यहाँ से क्लोज करते हैं। तो अभी आप ब्राइटनेस को भी मैनेज करना सीख गए होंगे, जैसे कम ज्यादा करना, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स जो हमारा आ जाता है गाइज वो है कि जैसे मान लो आपका कंप्यूटर ना नींद में आ जाता है तो उसे कैसे आप सही कर सकते हो। जैसे होता है कि जब भी आप माउस को या कीबोर्ड को नहीं टच करोगे तो आपका कंप्यूटर होता क्या है कि स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। तो उसे आप कैसे सही कर सकते हो? आप चाहोगे तो वो 10 मिनट बाद स्लीप मोड में जाएगा, आप चाहोगे तो 5 मिनट बाद स्लीप मोड में जाएगा, आप चाहोगे तो कभी नहीं स्लीप मोड में जाएगा। तो ये सेटिंग आप कहां से कर सकते हो? तो इस सेटिंग को करने के लिए सिंपल सा हमको सेटिंग में चलना पड़ेगा। तो यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। अब सिंपल सा हमको क्या करना है कि यहाँ सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो मिल जाएगा पावर एंड स्लीप का ऑप्शन। सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक स्क्रीन मिल रहा है, एक स्लीप का मिल रहा है, ठीक है। तो किस चीज को आप सही करना चाहते हो? तो सबसे पहले स्क्रीन को हम समझा देते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज जैसे माउस कीबोर्ड नहीं टच कर रहे हो तो आपका स्क्रीन कितने देर बाद ऑफ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका कंप्यूटर बैटरी से पावर ले रहा है तो कितने देर बाद ऑफ हो जाए। तो यहाँ से आप 1 मिनट 2 मिनट जो भी सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो। बैटरी से जब पावर लेगा तो ये 5 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट क्या है चार्जर से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट लाइट से आ रहा है, लाइट से ऑन है, लाइट से पावर ले रहा है, तब कितने देर बाद आपका ऑफ हो। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि अगर चार्जर से जुड़ा हुआ है तब हमारा कंप्यूटर कितने देर बाद ऑफ हो। तो 1 मिनट आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर आपका कंप्यूटर बैटरी से पावर लेगा तो 5 मिनट बाद क्या होगा कि स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, जैसे बंद हो जाएगा। कंप्यूटर नहीं बंद होगा, स्क्रीन बंद हो जाएगा। जैसे मोबाइल का स्क्रीन होता है, आप दबा देते हो तो बंद हो जाता है लाइट, तो वो लाइट, ठीक। तो अगर बैटरी से पावर ले रहा है तो 5 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। अगर वही चीज आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट चार्जर जुड़ा हुआ है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो चार्जर लगाते हो तो चार्जर से अगर पावर ले रहा है तब कितने देर बाद जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 मिनट सेट कर दिया, ठीक। तो ये दोनों चीज तो आप समझ गए होंगे।
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एक स्लीप का। अब स्लीप क्या होता है कि बहुत से लोगों का परेशानी भी होता है, क्या होता है उनको नहीं पता होता है, तो वो कहीं मान लो कंप्यूटर छोड़ के चले गए तो स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि स्लीप मोड में जाए। ऐसा कहाँ पे ज्यादा होता है, जैसे मान लो कोई ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ठीक, तो वहां पे ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर से होता है, तो वहां पे अगर क्या करेगा, जो भी हमारा स्टूडेंट होगा जो एग्जाम दे रहा है, उसे अगर स्लीप मोड बार बार देखना पड़ेगा तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि एग्जाम में होता है सॉल्व करना पड़ता है कि क्वेश्चन पे रुकना पड़ता है, हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट वो कंप्यूटर का जो माउस होता है, कीबोर्ड होता है, वो ना टच करे। वैसे भी कीबोर्ड टच नहीं करते, वहां पे माउस ही होता है, तो कोई भी इनपुट अगर नहीं दोगे तो वहां पे अगर स्लीप मोड आपका कितना 1 मिनट सेट रहेगा तो 1 मिनट बाद आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा, तो फिर तो वो स्टूडेंट दिक्कत में आ जाएगा। तो वहां जहां ऑनलाइन एग्जाम होता है वहां क्या सेट करके रखा जाता है, वहां पे सेट करके रखा जाता है नेवर। नेवर का मतलब कि कभी आपका स्लीप मोड में जाएगा ही नहीं, ठीक है। आप कितना भी देर चाहे कुछ भी माउस छुओ या ना छुओ, कभी भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे स्लीप मोड में अगर आपका कंप्यूटर चला जा रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो, जब आपका कंप्यूटर बैटरी से पावर ले रहा है तो यहाँ पे सेट होगा कि बैटरी से जब पावर ले रहा है तो कितने देर बाद स्लीप मोड में जाए। तो यहाँ पे 1 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, आप डिसाइड कर सकते हो कि जब हमारा कंप्यूटर बैटरी से पावर ले रहा है तो कितने मिनट बाद स्लीप मोड में जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा आपको ऑप्शन दिया गया है, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। तो जैसे 45 मिनट बाद आप चाहते हो तो सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारा कंप्यूटर बैटरी से पावर ले रहा है, कभी भी स्लीप मोड में ना जाए, तो यहाँ सिंपल सा क्लिक करके नेवर पे क्लिक कर दो, ठीक। तो अब बैटरी से पावर अगर आपका कंप्यूटर ले रहा है, ठीक है, बैटरी से आपका कंप्यूटर ऑन है, तो ये कभी भी स्लीप मोड में नहीं जाएगा। क्लियर। अब वैसे नीचे आ जाता है कि अगर आपका कंप्यूटर डायरेक्ट पावर ले रहा है, अगर चार्जर के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब ये कितने देर बाद स्लीप मोड में जाए, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम कहे 1 घंटा बाद जाए स्लीप मोड में, या 1 मिनट भी आप सेट कर सकते हो, 2 मिनट भी सेट कर सकते हो। तो जब हमारा कंप्यूटर पावर लेगा चार्जर के थ्रू तो अब ये 2 मिनट बाद जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। बैटरी से पावर लेगा तो कभी जाएगा ही नहीं स्लीप मोड में, क्योंकि हमने नेवर सेट करके रखा है। अगर ये डायरेक्ट चार्जर से जुड़ा हुआ है तब कितने देर बाद स्लीप मोड में जाएगा, 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद अगर 2 मिनट तक आप माउस या कीबोर्ड से कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, 2 मिनट बाद अभी स्लीप मोड में चला जाएगा, क्योंकि अभी भी हम जो यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट चार्जर लगा के यूज कर रहे हैं, बैटरी नहीं है हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आप समझ गए होंगे अलग अलग कि हमारा बैटरी से चल रहा है तो कितने देर बाद जाएगा, हमने नेवर सेट करके रखा है। अगर डायरेक्ट चार्जर लगाए हैं, चार्जर से पावर ले रहा है तो 2 मिनट बाद ये चला जाएगा। इसे भी आप चाहते हो नेवर रखना तो आप नेवर ही रख लो। और हम तो कहते हैं कि अब आप समझ गए होंगे, अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो, नेवर रखो, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी रखना हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं और आशा करते हैं कि जितना भी सारा टिप्स आप सभी को हम बताए हैं, जितने भी सारे सेटिंग्स के बारे में बात किए हैं, वो सारा चीज आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।